मोदी जी को 100 साल तक जीना चाहिए। अगर ये व्यक्ति चला गया ये देश बर्बाद हो जाएगा। एक मिनट विपक्ष सुनो आप एक मिनट मेरी बात सुनो। ये हमारी बदकिस्मती है। मोदी जी आज 50 साल पहले देश में प्रधानमंत्री होते हिंदुस्तान के, आज हमारा देश अमेरिका से भी आगे होता। अगर आज एक गरीब का बच्चा वहाँ पर प्रधानमंत्री बनकर के बैठा हुआ है और देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहा है, तो एक परिवारवाद वाले लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? क्या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब राहुल गांधी है और अब प्रियंका गांधी के बच्चे, क्या यही प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों पड़े चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, किसके टक्कर में कोई नहीं है? मोदी जी के। मोदी जी बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर। उसका मुकाबला कौन कर लेगा? यार विपक्ष है 26 दल लेके 24 में भी मोदी जी आएंगे, 29 में भी मोदी जी आएंगे। मैं बताता हूँ, 12 करोड़ शौचालय, कितने करोड़? 12 करोड़ शौचालय बनाए। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में बहन बेटियों के लिए घर में एक शौचालय नहीं बना पाई। उसके बाद मेरे जैसे 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत लोन दिया। आज देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन करके खड़ी हो जाती है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, आज पहले हमारा देश फोन आयात करता था, आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान हमको डराता था, आज दुनिया डरती है इंडिया से। सबसे पहला पॉइंट, कश्मीर आज हमारे हाथ में है, वरना वो भी कश्मीर चला जाता। आज लड़कियां हमारी सेफ हैं, हमारी संस्कृति आज जिंदा है, हाईवे हमारे हैं हर जगह, सबसे लंबे लंबे हाईवे हमारे हैं यहाँ के। बहुत खराब काम करा, मैं बताता हूँ। एक काम मोदी जी ने बहुत खराब करा, मैं बताता हूँ आपको क्या। जम्मू कश्मीर के युवाओं का रोजगार छीन लिया। पूछो कैसे? जो वो 500-500 रुपए में पत्थरबाजी होती थी ना, 2014 के बाद वो बंद हो गई, वो बंद हो गई। अब पत्थरबाजी नहीं हो पाएगी। आपने सुना होगा 70 रुपए का ऑल आउट आता है। क्या ऑल आउट? रात को लगाओ एक भी मच्छर नहीं बचेगा। अब घाटी में सेना का ऑपरेशन चल रहा है, ऑल आउट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। आप रात भर सोओगे, सुबह न्यूज खोलोगे, आप खबर मिलेगी आपको, सेना की मुठभेड़ जारी, 5 मच्छरों को मार गिराया। अब ये सुनोगे आप। मैं बताओ, काम गिनवा दूं आपको। मैं बताता हूँ, 12 करोड़ शौचालय, कितने करोड़? 12 करोड़ शौचालय बनाए। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में बहन बेटियों के लिए घर में एक शौचालय नहीं बना पाई। हमारी बहन बेटियां शाम का 6 बजे का वेट करती थी कि शाम होगी तो हम सोच के लिए जाए। उनकी सोचने वाली सरकार कौन है? प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए सोचा, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बनवाए। उसके बाद मेरे जैसे 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत लोन दिया। आज देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन करके खड़ी हो जाती है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, आज पहले हमारा देश फोन आयात करता था, आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा देश दूसरे नंबर पर आ गया, सबसे ज़्यादा फ़ोन बनाने में। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, आप बताइए क्या नहीं करा? एक बात बताइए, 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने। ये क्या जीना के बना रहे हैं? ये भारत के लोग ही तो बना रहे हैं। उन्हें रोजगार भी देने का काम भारत सरकार ने करा। बस एक काम सरकार ने करा, इन विपक्षियों को रोजगार नहीं दे पाई। कहीं ना कहीं ये काम सरकार ने करा। राहुल गांधी 52 साल के हो गए, 8 साल बाद उनकी रिटायर पेंशन लग जाएगी, वो भी उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई साहब वो कांग्रेस के राजकुमार है। मेरी बात समझने की। राहुल गांधी तो युवा नेता है कांग्रेस के, अभी भी आप देखिए तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है, मुझे देश के लिए प्रधानमंत्री बनना है, ना कि मुझे अपने। बिल्कुल, राहुल गांधी 54 साल के युवा नेता हैं। मैं बिल्कुल, और मैं 21 साल का बेवकूफ़ हूँ, वो 54 साल के युवा नेता है। ठीक है, राहुल गांधी से 2% नंबर मेरे ज़्यादा हैं, तो मैं भी कह सकता हूँ देश का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊँगा। नहीं बन सकता क्या? अगर आज एक गरीब का बच्चा वहाँ पर प्रधानमंत्री बनकर के बैठा हुआ है और देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहा है, तो एक परिवारवाद वाले लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? क्या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब राहुल गांधी है और अब प्रियंका गांधी के बच्चे, क्या यही प्रधानमंत्री बनेंगे? ये कोई राजतंत्र चल रहा है? अगर आज गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बन रहा है तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? इनकी राजनीति की दुकान ठप हो गई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, और जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, और सूती कपड़े को बनारसी क्या। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है और इन्हें अब भी यकीन नहीं है। मैं कहता हूँ तो शर्म कर लो थोड़ी, चुल्लू भर पानी लो, छाती पे हाथ रखो, शीशे के आगे खड़े हो जाओ और डूब के मर जाओ। 60 साल में तुम शौचालय नहीं दे पाए,
बिल्कुल। अच्छा, आपको लग रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे हैं कि सत्ता में वो आ पाएगी या जनता को ऐसा अपना विश्वास जो है हासिल करा पाएगी? सर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, देश विरोधी के अलावे उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ओनली फॉर मोदी है। 2024 में 400 सीट से ज़्यादा सीट लेकर के मोदी जी आ रहे हैं। बाकी जो है ये लोग जो जितने भी, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पूरा का पूरा नोटा देश रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहाँ पे ये लोग ना बांग्लादेश पाकिस्तान लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं, चलो हम अमेरिका पे हमला करते हैं। ये संभव है सर? नहीं है ना। तो आपको लगता है जो 2014 में भी ऐसे ही हुआ था, कुछ हुआ, कुछ नहीं होगा। तो विपक्ष की बात ही मत करो, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाई साहब ने जो भी बातें अभी बोली है ना, 100% सच बोली है। 52 साल का हो गया राहुल गांधी। अब वो राहुल गांधी बोलता है जो राहुल गांधी था वो मर गया, दूसरा वो राहुल गांधी मर गया। अरे भाई, कौन सा राहुल गांधी मर गया, कौन सा जिंदा है, ये तो बता दे। अच्छा पाजी, आपको क्या लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है? आप बड़े अनुभवी भी हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, किसके टक्कर में कोई नहीं है? मोदी जी के। मोदी जी बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर। उसका मुकाबला कौन कर लेगा यार? विपक्ष है 26 दल लेके 24 में भी मोदी जी आएंगे, 29 में भी मोदी जी आएंगे। मोदी जीतेगा, मोदी। अच्छा, एक तरफ तो कह रहे हैं कि इंडिया है, विपक्ष का नाम इंडिया रखा गया ना। इंडिया नहीं, भारत। नाम मत लो इंडिया का। इंडिया वाले वही लोग हैं जो बच्चे, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो एक टॉफी के चक्कर में ना पड़ोसी को पापा बुलाते हैं। ये वही आप। अच्छा, आप कौन से इंडिया की बात कर रहे हैं? भारत की बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया की, या विपक्ष के इंडिया की बात? सुनो, जो असली भारतीय होता है, जिसे राष्ट्र की पहचान होती है, जो अपने देश से जुड़ा हुआ नागरिक होता है, देश की भावना को समझता है और देश की गर्वमान्वित चीजों को समझता है, वो ही समझ सकता है कि अपनी भावना, अपने देश की जो अच्छी विचारधारा को समझ सकता है, वही मोदी जी के साथ रह सकता है। क्योंकि मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश, राष्ट्रीय, अपनी पृथ्वी, अपनी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। एक ऐसा व्यक्ति है मोदी जी। मोदी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनमें एक ऐसी विचारधारा, क्योंकि जब व्यक्ति निकलता है कोई क्षेत्र से, कोई जिले से, उसका जब गर्मान्वित नाम होता है, कोई इंटरनेशनल मेडलिस्ट बनता है ना, जब उसका देश का तिरंगा ऊंचा होता है। आज जैसे भारत का तिरंगा ऊंचा हो रहा है हर विश्व में, टेस्ला जैसी कंपनी, आईफोन कंपनी चाइना छोड़ के भारत में आ रही। अब इतने सारे लोगों ने, जो हमारे पुराने जो इतनी बड़ी कंपनी जिन्होंने भारत देश के साथ अपना प्रतिनिधित्व किया है, यानी कि भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपको भी लग रहा है? अच्छा पाजी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका अनुभव बड़ा तरीका है कि आपको लग रहा है कि देखिए मोदी जी तो आएंगे, क्या मुख्य कारण, क्या क्यों आ पाएंगे, ऐसा क्या कारण? मोदी जी का विकास लाएगा। मोदी जी का विकास लाएगा। गरीब से लेके आज तक किसी और पार्टी ने गरीबों के बारे में इतनी चिंता की? अगर आप भी पत्रकार महोदय, आप भी इतने सीनियर हैं, इतने सारी जगह वाचिंग करते हैं, किसी ने निचले तबके से किसी का सोचा? मोदी हीरा है, हीरा डायमंड है। मोदी जैसा कोई नहीं है। मैं तो हर चैनल पे बोला है कि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। मोदी जी बब्बर शेर हैं। सारी जनता, यहाँ जितने बंदे खड़े हैं, इनसे ही आप पूछ लीजिए। इसमें से जो प्रीपेड 500 रुपये वाले जंतर मंतर वाले होंगे, वही 26 पार्टी गठबंधन। बच्चा मोदी के लिए मर रहा है। बच्चा, मोदी शान है देश की। मोदी देश की शान है। मोदी देश की पहचान है। पहले हमारे प्रधानमंत्री, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, वो भी बहुत काबिल थे, तभी प्रधानमंत्री बने। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे, पीछे खड़े रहते थे। आज अमेरिका मोदी जी से कहता है आओ प्यार करें, आई लव मोदी। अच्छा, मनमोहन सिंह जी भी है, बड़े अर्थशास्त्री जी भी बहुत समझदार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत पढ़े लिखे थे। मोदी जी जैसा, मोदी जी ने तो मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आज देखिए ना कितनी प्रगति हो रही है यार। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चीन के डर के मार पहले रोज अंदर घुस जाता था, रोज हमारे जवानों से अब क्यों नहीं अंदर घुसता? बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, मोदी जी नहीं लाएंगे। मोदी जी के विचारधारा, मोदी जी की शब्द, मोदी जी की वाणी इस देश में गौरवान्वित करेगी, वो मोदी जी लाएंगे। मोदी जी नहीं लाने वाले। मोदी जी जो एक आम नागरिक है,
हम जैसे नागरिक विचारधारा जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपको भी लग रही है कि मोदी जी को 100 साल तक जीना चाहिए। अगर ये व्यक्ति चला गया ये देश बर्बाद हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा, विपक्ष सुनो अब एक मिनट मेरी बात सुनो। ये हमारी बदकिस्मती है। मोदी जी आज 50 साल पहले देश में प्रधानमंत्री होते हिंदुस्तान के, आज हमारा देश अमेरिका से भी आगे होता। विपक्षियों ने सारे जनता भारत को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मणिपुर में बेटियां मर रही है, विपक्षी जो है राजनीति कर रही है। संसद के अंदर जा करके कानून बना करके 7 दिन के अंदर फांसी देने का कानून क्यों नहीं बना रहे? क्यों एक नहीं हो रहे? बेटियों के ऊपर तुम वोट की राजनीति करोगे? कौन हो तुम? मैं पूरे जनता को, पूरे विश्व भारत माता को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये बेटी का साथ दो। बेटी को घर बनाने गए, उसको मर रही है क्या करने गए? तुम दिल्ली में बैठ के राजनीति कर रहे हो एसी में सो करके, हैं? खबरदार, एक मोदी को गाली देने से देश नहीं चलेगा। कौन कर रहा है ये पॉलिटिक्स? कौन कर रहा है? पॉलिटिक्स विपक्षी और अंतर्राष्ट्रीय समूह में इसमें सम्मिलित है। कौन है ये? अच्छा, ये जो पूरा विपक्ष है, पूरा इंडिया, ये तो कह रहे हैं मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, मोदी ने 60% विकास कर दिया है। अब एक मिनट, विपक्षी को इस बात का घबराहट है कि अगर फिर आकर के इसने 100% कर दिया, हमारी जिंदगी साफ है, लेकिन 26 कहीं नहीं आ सकती। 26 दल कह रहे हैं हम उखाड़ के फेंक देंगे, सियासत ही खत्म कर देंगे। काम करने वालों को इज्जत दो, भारत के जनता हो, इज्जत दो। लेकिन आरोप तो यही लग रहा है कि काम ही नहीं किया है। तुम्हारे एक घर चलाने के लिए साल भर लगता है, वो देश चला रहा है और हर बात को गाली देना उनको ठीक नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री है। आपका गुस्सा देखिए जायज लग रहा है, क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि हम मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। विचारधारा जो है वही ऐसी है कि सही उखाड़ कभी नहीं फेंक सकता। देश के जनता बेकार नहीं है, खाना खाती है, सोती है, विचार करती है, ये एरिया है, सब कुछ है। देश के जनता ये सोचेगी नहीं मोदी गया हमारा देश गया। अगर नहीं तो पूछ लो यहाँ सबको।